डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है सॉलिड स्टेट, उसका नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल संरचना के निर्धारण की प्रायोगिक विधियां। यहां हम दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है द पाउडर मेथड और इसे हम कहेंगे द डिबाय-शेरर मेथड, क्योंकि ये जो मेथड है ये चूर्ण विधि है। ये किसने डेवलप की? डिबाय-शेरर ने डेवलप की, इसलिए इसे हमने कहा डिबाय-शेरर मेथड। इसमें इसे पाउडर मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा सॉलिड है, सब्सटेंस है, वो पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। पाउडर फॉर्म में एक सैंपल ट्यूब है जो ग्लास की बनी हुई कैपिलरी ट्यूब है, उसमें हमारा ये पाउडर फॉर्म में सैंपल लिया जाता है। पाउडर फॉर्म में लेने से क्या फायदे हैं कि इससे क्रिस्टल सभी संभावित विन्यासों में उपस्थित होता है, क्योंकि पाउडर में क्या होगा, खूब सारे छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे, मेनी स्मॉल क्रिस्टल होंगे, और वो क्या होंगे, ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी संभावित दिशाओं में विन्यासित होंगे। उससे क्या होगा, जब इन पे एक्सरे गिराएंगे हम तो स्केटर्ड फ्रॉम ऑल सेट ऑफ प्लेन, यानी जो एक्सरे स्केटर्ड होगी वो सभी सेट ऑफ प्लेन, जो प्लेन हमने पिछले वीडियो में बताए थे आपको, जैसे 100, 111, 110, इस तरह जितने भी प्लेन है उन पे पॉसिबल प्लेन पे सभी पे एक्सरे गिरेगा, और फिर आप स्केटर्ड जो रेज है, एक्सरेज है, स्केटर्ड रेज है, वो डिटेक्ट करेंगे हम किससे? एक्सरे सेंसिटिव फिल्म, दैट इज फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म पे क्या होगा, एक कोन शेप, कोन के आकार का पैटर्न बनेगा जिसे हम कहेंगे पाउडर फोटोग्राफ। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा हो गया एक्स किरण विवर्तन की पाउडर विधि। यहाँ पे ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है जो कि इस तरह है आपकी, जिसका सरकमफेरेंस परिधि r मान लेते हैं, और यहाँ पे एक्स किरण जो है, एक्स किरण बीम जो है, एक्सरे बीम यहाँ से गई और इस पाउडर पे गिरी। पाउडर किस में है? एक ग्लास कैपिलरी में है, और यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, इसका स्कैटरिंग हुई, और फिर यहाँ पे इस शंकुनुमा कोन शेप पैटर्न मिला जिसे हमने कहा पाउडर फोटोग्राफ। अब यहाँ पे इस पाउडर फोटोग्राफ को, इस फिल्म को खोल के देखने पे हमें लगता है इस तरह हमें दिखाई देगा, जहां पे ये सेंटर से ये दूरी है फर्स्ट इसकी, वो होगी x1, और यहाँ से ये जो पैटर्न, यहाँ से ये डिस्टेंस होगी t1, ये डिस्टेंस होगी x2। तो इस x डिस्टेंस का पता हम इस पाउडर फोटोग्राफ से पता लगा सकते हैं। फिर x से हम स्केटरिंग एंगल का पता लगा सकते हैं। स्केटरिंग एंगल का पता लगा सकते हैं किससे? हम स्केटरिंग एंगल का पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से। मान लीजिए सरकमफेरेंस जो है, परिधि है उसकी 2πr, रेडियस r होगी तो परिधि होगी 2πr, x अपॉन 2πr बराबर 2 थीटा अपॉन 360, यानी स्केटरिंग एंगल थीटा कितना आया, x इंटू 360 अपॉन 4πr। तो यहाँ थीटा हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ से थीटा की, और ये वैल्यू पुट कर दी हमने ब्रेग इक्वेशन में, दैट इज n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ी थी। तो यहाँ पे आपका d की वैल्यू आ जाएगी। d क्या है? दो जो लैटिस प्लेन है, जालक तल है, उनके बीच की डिस्टेंस, और इससे हमें क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, क्रिस्टल की संरचना का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट विधि है लाउस मेथड, लाउ विधि। इसमें क्या है, क्रिस्टल को क्रिस्टलीय अक्ष पर एक्सरे के लंबवत रखा जाता है। यहाँ पे लाउ पैटर्न क्रिस्टल का अभिलाक्षणीय गुण है जो प्रत्येक क्रिस्टल के लिए अलग अलग आता है। लाउ पैटर्न से क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का पता चलता है। इसे हम देखते हैं। इससे ये हमारा है आपका एक्सरे विवर्तन की लाउ विधि। इसमें क्या है आपका, एक्सरे डिफ्रेक्शन की लाउ मेथड। इसमें क्या है आपका, ये एक्सरे सोर्स है, एक्सरे सोर्स से एक्सरे आया, और ये हमने गुजारा, एक लेड स्लिट है जहां से इसमें से होकर गुजारेंगे तो ये क्या होगा, ये एक पतली बीम
में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पतली बीम में, बीम, और ये बीम ऑफ एक्सरे कहाँ गिरेगी, एक सिंगल क्रिस्टल पे गिरेगी, जो कि ये लंबवत है एक्सरे के, तो सिंगल क्रिस्टल पे गिरेगी, यहां से इसका होगा विवर्तन, और यहां पे मिलेगा हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफ्रैक्शन पैटर्न, और इसे हम कहेंगे, इस पैटर्न को हम कहेंगे लाउ पैटर्न। ये पैटर्न, ये देखिए, ये सेंटर का मतलब, ये सेंटर में डॉट है, इसका मतलब क्या है, ये है अनडिफ्रैक्टेड एक्सरे, जिसका विवर्तन नहीं हुआ, वो एक्सरे बीम है, और यहाँ पे ये जो है डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, इस तरह का पैटर्न मिला, जिसे हमने कहा लाउये पैटर्न। ये पैटर्न पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए अलग अलग आता है, अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग आता है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, क्रिस्टल का अभिलाक्षणिक पैटर्न है। एक क्रिस्टल के लिए एक ही पैटर्न होगा, अलग क्रिस्टल के लिए अलग पैटर्न होगा, यानी हर क्रिस्टल का लिए लाउये पैटर्न अलग होगा, और इससे हम क्रिस्टल की संरचना का पता लगा सकते हैं।